एएसएम क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो चलते हैं साथियों, आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके पहले हम असर्टिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए साथियों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। तो कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनके नाम से ही पता चल जाता है कि ये क्या करने वाले हैं या कैसे हैं। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि प्रश्नवाचक वाक्य मतलब ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। हाँ साथियों, तो साथियों देखिए, मैं गारंटी दे रहा हूं अब प्रश्नवाचक चिन्ह आप कभी नहीं भूलेंगे कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह है या प्रश्नवाचक वाक्य है। तो आगे चलते हैं, इसकी डिफिनीशन देखिए। कहा गया ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न का बोध होता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। तो अब नोट में चलते हैं। नोट देखिए, कहा गया इसको पहले बात, किसी चीज की जानकारी रखने से पहले हमें उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए, तभी हम किसी से कुछ कह सकते हैं उसके बारे में। फिर उसके बाद देखिए नोट है। नोट में क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों में वर्ब के बाद कर्ता सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। मतलब वर्ब के बाद क्या रखते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं। सब्जेक्ट हमेशा क्या रहता है, वर्ब के बाद सदैव रखा जाता है। इसे हमेशा याद रखना साथियों। आगे चलते हैं, दूसरा नोट कहा गया ऐसे वाक्य से, ऐसे वाक्यों से क्या, कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जब हमें कोई जानकारी लेनी रहती है तब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। समझ में आया साथियों। इसका इसका मतलब क्या है, पहला पॉइंट, मतलब हम जब भी प्रश्नवाचक वाक्य लिखते हैं तो समझ जाइए हमेशा वर्ब के बाद ही सब्जेक्ट रखते हैं। आगे चलते हैं, फिर कहा गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क्स मिस होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा आपके ऐसे होते हैं। मतलब कोई भी अगर प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगेगा या लगा रहेगा। तो कह रहा है कि प्रश्नवाचक शब्द जैसे व्हाट, विच, वेयर, हाउ, व्हाई आदि, मतलब और भी आपके प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, आदि वर्ब से पहले रखते हैं। वर्ब से पहले हम रखते हैं किसको, प्रश्नवाचक शब्दों को। और कहा गया कि वर्ब के बाद सब्जेक्ट रखते हैं। वर्ब से पहले क्या रखते हैं, प्रश्नवाचक शब्द रखते हैं, और वर्ब के बाद क्या रखते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। तो समझ में अगर आया होगा साथियों तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लाइक कीजिए। तो साथियों इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तब समझ में आएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। बिना एग्जाम्पल के हम नहीं समझ पाते हैं। वैसे ज़्यादा अगर माइंड वाले रहते हैं या ज़्यादा हम सबकी माइंड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहती है तो तुरंत समझ लेते हैं, माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो साथियों अब चलते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल द्वारा पूर्ण से समझ में आ जाएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। और इसके पहले मैं वीडियो में बनाया हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उसके लिख चुका हूँ। मतलब यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, और उसे आप देखिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम आगे फिर लेसन मिलेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये क्वेश्चन कब मिलता है, जब आपको चेंज करना रहता है। किस में चेंज करना रहता है साथियों,
जैसे अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो उसमें भी पढ़ा जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलते हैं एग्जाम्पल पे। जैसे तो साथियों देखिए एग्जाम्पल में जैसे में क्या है, क्या वह एक बेईमान व्यक्ति है। तो देखिए क्या वह एक बेईमान व्यक्ति है, तो इससे पता चल रहा है कि हम जानकारी लेना चाहते हैं। मैंने आपको नोट में बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग हम कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो देखिए अब यहाँ फिर पहचान मैंने आपको बताया, पहचान में मैंने बताया कि जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य रहेंगे, उसके अंत में जरूर प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, जिसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क्स। तो यहाँ देखिए अंत में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। या अगर इंग्लिश ही क्यों ना हो, इंग्लिश के अंत में भी क्या क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। तो कहने का प्राय ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में हमेशा क्या रहता है, क्वेश्चन मार्क रहता है। इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो चलते हैं यह पहचान, अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है। तो साथियों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आगे चलते हैं साथियों। तो देखिए इसका अनुवाद क्या होता है। तो इसका अनुवाद होगा क्या है, अब कहा गया, मैंने आपको नोट में लिखाया कि वर्ब जो होते हैं, वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट रखते हैं। क्या रखते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं। और वर्ब के पहले मतलब वर्ब के पहले क्या रखते हैं, वर्ब के पहले हम प्रश्नवाचक शब्द रखते हैं। क्या रखते हैं, प्रश्नवाचक शब्द रखते हैं, ठीक, जिसे कहते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड। तो अब यहाँ समझ में आया, बाद में क्या रखते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं, पहले क्या रखते हैं, प्रश्नवाचक शब्द रखते हैं। तो यहाँ मतलब यहाँ देख रहे हैं क्या के बाद क्या है, सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये क्या है, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। मतलब कहने का प्राय ये है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, इसके पहले कई वीडियो पढ़ चुकी है, तो उसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होते हैं वो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट क्वेश्चन, दूसरा इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसका मतलब कहने का प्राय ये है कि जब वर्ब के बाद करता रहे तो समझ जाना ये डायरेक्ट क्वेश्चन, लेकिन जब वर्ब से पहले प्रश्नवाचक शब्द रहे तो समझ जाना इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। तो अब यहाँ क्या शब्द पहले है, यहाँ है, इसका मतलब यहाँ सबसे पहले इज रहेगा। तो इज हो गया। और वह का अंग्रेजी क्या होता है, वह देखिए वह का अंग्रेजी ही होती है। तो क्या हो गया, इज ही। अब उसके बाद एक बेईमान, एक का अंग्रेजी ठीक ए होती है, बेईमान का अंग्रेजी डिसऑनेस्ट होती है। और उसके बाद व्यक्ति का अंग्रेजी मैन होती है। तो क्या हो गया, इज ही ए डिसऑनेस्ट मैन, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इस वाक्य को देखकर आप बता सकते हैं ये किस सेंटेंस का है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। अगर समझ में आ रहा साथियों तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो साथियों चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। कहा गया इज ही ए डिसऑनेस्ट मैन, ये समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट देखिए अनुवाद करते हैं। तो चलते हैं, देखिए इसका अनुवाद क्या होगा, क्या तुम कल अनुपस्थित थे। ये कैसा वाक्य है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला, क्योंकि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो साथियों मैं गारंटी दे रहा हूँ कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा आप देख के बता सकते हैं कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। धुआं धुआं करके आएंगे, सही कह रहा हूँ। तो देखिए क्या तुम कल अनुपस्थित थे। तो यहाँ अभी बात ये कि ये कौन सा टेंस है, ये आपका पास्ट टेंस है, ये आपका प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस क्या होते हैं,
पास्ट टेंस वो टेंस होते हैं जिस वाक्य के अंत में था थी थे होते हैं, वो आपका पास्ट टेंस होते हैं। लेकिन साथियों सिंपल पास्ट टेंस में के अंत में हमेशा ई ए आ ई होते हैं। और साथियों जानते रहिए परफेक्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चुका था चुकी थी चुके थे भी हो सकते हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं। देखिए क्या तुम कल अनुपस्थित थे, तो यहाँ क्या की अंग्रेजी क्या होगी, यहाँ क्या सबसे पहले आ रहा है, तो थे है ना, थे की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर होती है। और उसके बाद तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू होती है। अब यू के बाद लिखने के उसके बाद आप देखिए अनुपस्थित की अंग्रेजी क्या होती है, अब्सेंट। आप सभी लोग जानते हैं अब्सेंट प्रेजेंट लगाया जाता है स्कूल में जब हाजिरी ली जाती है। अब उसके बाद क्या हो गया, वेयर यू अब्सेंट। अब देखो कल की अंग्रेजी क्या होती है, कल की अंग्रेजी आप जानते हैं यस्टरडे, यस्टरडे। अगर साथियों आपको कल की अंग्रेजी नहीं आ रही है तो मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ। यस्टरडे मिस होता है बीता हुआ कल। यस की अंग्रेजी जानते हैं, यस। और टर की अंग्रेजी जानते हैं, टर मतलब तर गया ना, लोग कहते हैं, सभी लोग कहते हैं तर गई ना, तर गया, तर गया जो। तो कहने का प्रकार यस मतलब हाँ, तर मतलब तर गया, और डे मतलब दिन, मतलब जो दिन टल गया, जो दिन तर गया, वो क्या होते हैं आपके बीते हुए कल। यस्टरडे मिस होता है बीता हुआ कल। यस, यस की अंग्रेजी वाई ई एस, टी ई आर। डे की अंग्रेजी आप जानते हैं डे मिस दिन होता है, डी ई वाई। तो यस्टरडे मिस क्या होता है, बीता हुआ कल, मतलब बीते हुए कल के लिए हम क्या लगाते हैं, यस्टरडे लगाते हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट अनुवाद करते हैं साथियों। तीसरा अनुवाद है, क्या मैं यह मकान खरीदूंगा, तो इसका अनुवाद होगा, देखते हैं इसका अनुवाद क्या हो रहा है, या क्या शब्द के बाद करता है, इसका मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा क्या शब्द पहले आते हैं। लेकिन अगर क्या के पहले प्रश्नवाचक, जैसे कर्ता के पहले मैंने आपको बताया क्रिया रहती है और क्रिया के पहले प्रश्नवाचक शब्द रहते हैं, इतना जानते रहिए। और जब आपके यही क्या बीच में आ जाता है तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ देखिए साथियों इसका अनुवाद क्या होगा, क्या है खरीदूंगा, इसका मतलब ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर टेंस में आप जानते हैं हम और मैं के साथ स लगता है, इसलिए क्या हो गया, सेल हो गया। सेल लिखने के बाद मैं का अंग्रेजी क्या होती है, आई होती है। खरीदना का अंग्रेजी क्या होती है, बाई होती है। और उसके बाद यह क्या अंग्रेजी क्या होती है, दिस होती है। मकान का अंग्रेजी क्या होती है, हाउस होती है। ठीक, तो क्या हो गया, सेल, आई, बाई, दिस, हाउस, इसका अनुवाद ये होगा। देखते हैं, अनुवाद करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल का। देखिए साथियों, यहाँ देखिए साथियों, तुम्हारा नाम क्या है, ये हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। व्हाट इज योर नेम, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो इसका अनुवाद क्या होगा, व्हाट इज योर नेम। आप सभी लोगों को आ रहा है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम। तो नेक्स्ट अनुवाद करते हैं, इसका अनुवाद करो, तुम कहाँ रहते हो। देखिए तुम कहाँ रहते हो, तो इसका अनुवाद क्या होगा, या सॉरी तुम कहाँ रहते थे, इसका अनुवाद सॉरी साथ में तुम कहाँ रहते थे, तुम कहाँ रहते थे, ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो यहाँ देखिए कहाँ प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया, तो इसका अनुवाद क्या होगा, इसका अनुवाद होगा कहाँ का अंग्रेजी आप जानते हैं, वेयर होती है। क्या होती है साथियों, दिख रहा है, क्या होती है, वेयर होती है, क्या होती है, वेयर होती है। और उसके बाद रहते थे तो डिड हो गया, तो क्या हो गया साथियों, डिड। अब उसके बाद तुम के अंग्रेजी यू, रहना का अंग्रेजी लिव, तो इसका अनुवाद क्या हुआ, वेयर डिड यू लिव। देखिए साथियों क्या होगा इसका अनुवाद,
वेयर डिड यू लिव, इसका अनुवाद यही होगा। अगर समझ में आ रहा है साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, दूसरों को भी बताइए, अपने फ्रेंड दोस्तों को भी बताइए कि हाँ समझ में आ रहा है। कमेंट कीजिए साथियों। चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।